चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में यह चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसे हैं। कोरोना के सुपर स्प्रेडर को दबंग की नसीहत। भाग के जाओगे कहां? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। सलमान की सुनेंगे या अर्थी के लिए तैयार हैं? ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेस आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। पत्थरबाजों को दबंग की वार्निंग रंग लाएगी। परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। जमात पर भाईजान की अपील का कितना असर? कितने बहादुर, इतने ताकतवर हो आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इससे तीखा, इससे सीधा हमला नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं अजय। जो बात लगातार समूचा देश बताने की कोशिश कर रहा है, हम यहां से न्यूज 18 के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं नहीं समझ में आ रही है। अब भाईजान आए हैं सामने और बड़े गुस्से के साथ, और किस तरीके से, किन अल्फाजों में, यह आपने देखा और हम आगे दिखाएंगे भी। मगर क्या वो लोग देख रहे हैं जिनके लिए जोकर तक का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द सलमान खान? क्या वो समझ रहे हैं कि क्या उनमें ताकत है अपनों को कंधा देने की? आज महाबहस में यही सवाल मैं भी पूछूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए दिनेश सिंह साहब, बीजेपी के नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ शाहीन परवेज जो राष्ट्रीय संयोजिका है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, समाज सेविका है, और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जो लगातार घर में बैठी हैं सब कुछ छोड़कर, और घर से ही लगातार यह भी संदेश दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीवा खान भी सामाजिक सेविका मेरे साथ जुड़ेंगी। मगर सबसे पहले अक्षरा, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि भाईजान को आज गुस्सा आ गया। जो तस्वीरें सामने आ रही है, खास करके जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें सामने आ रही है, मुरादाबाद से जो कल तस्वीर सामने आई, आज भी नई तस्वीरें वहां से आ रही है कि कैसे पुलिस वाले बच रहे हैं, दरवाजे को अपने ऊपर ढाल बनाकर और भाग रहे वहां से। आज अखिलेश यादव को भी कहना पड़ा कि लोग समझें, और भाईजान का यह गुस्सा क्या लगता है आपको, क्यों आया सलमान खान को इतना गुस्सा? सबसे पहले तो उनका गुस्सा जायज है इस वक्त पर, क्योंकि हम सब इस वक्त, पूरा देश इस विपदा से गुजर रहा है, और ऐसे समय में सेंसिबल ना हो कि अगर हम ऐसा कदम उठाते हैं तो शायद ये क्रिमिनल बिहेवियर इसको कहा जाएगा। ये गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए। ऐसे तो कई जानें चली जाएंगी, और जा रही हैं। जो लोग हमारे लिए तत्पर हैं, जो पुलिस प्रशासन या एवरीवन, डॉक्टर्स हो गए, जितने लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त पर, उनको सैल्यूट करना चाहिए। उनको अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं वो लोग, और हमें प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। उनको सैल्यूट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ उन पे पत्थरबाजी और ये सब करना इज नॉट गुड एट ऑल। बिल्कुल, और कई बातें कही हैं, एक एक करके मैं उन बातों को भी दिखाऊंगा मेजर आशीष चतुर्वेदी। लेकिन आप कल तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या उनको कोई डरा रहा है? सलमान खान ने आज इसका भी जवाब दे दिया है। मेजर साहब, देखिए, जो ये घटना हुई है ये निसंदेह ही बहुत ही मैं समझता हूँ शर्मनाक घटना है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है अभी भी कुछ किसी भय में हैं।
वो अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि ये तो उनके भले के लिए हो रहा है। अगर पुलिस या डॉक्टर आ रही है, जांच कर रही है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बीमारी जितनी जल्दी आपको पता चलेगी उतने ही आपके जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ जाती है, और जितना देर से ये पता चलेगा, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं अपील करूंगा जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो समझें इस बात को कि जितनी जल्दी अगर ये बीमारी आपको है इसका पता चलेगा तो आपके जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ जाएगी, और जितना बाद में पता चलेगा उतनी ही उम्मीद कम हो जाएगी। तो अपने घर परिवार, अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाने के लिए अगर थोड़ा भी शक हो तो स्वयं जाकर के आप ये जांच कराएं। आप 15-20 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर ये बहुत बाद में पता चलेगा तो आपकी जान नहीं बचेगी, ना आपके परिवार के उस सदस्य की जान बचेगी। तो ऊपर वाले के वास्ते जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनके काम में बाधा न डालें। बाधा तो छोड़िए, यही जान लेने पर आमादा हो जा रहे हैं देशवासी से ये। लेकिन दिनेश सिंह साहब, ये जोकर्स कौन हैं? बिल्कुल, ये भी कई बार ये हु आर दी जोकर्स जो देश के लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं? अपनी जान की तो परवाह है ही नहीं उन्हें। अजय जी, मुझे लगता है कि अगर ये जमात ना होती, अगर जमातियों ने करामात ना की होती तो आज देश जो है सुकून की सांस ले रहा होता, और 21 दिन के लॉकडाउन के बाद हम लोग सामान्य स्थिति में होंगे। लेकिन आज जो 14,000 के पार आंकड़ा है और मरने वालों का आंकड़ा 400 पार है, तो मुझे लगता है इस सारे करामात की जड़ जो है जमात है। और आज मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आज आशीष चतुर्वेदी जी की जबान जो है वो थोड़ी बदली सी लग रही है। ये शायद इंतजार कर रहे थे कि सलमान कुछ बोले सलमान खान, क्योंकि सलमान खान के बोलते ही फिर अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया। आज उन्होंने भी कहा नहीं, लोगों को आगे आकर अपनी जांच में सहयोग करना चाहिए। मुझे तो बड़ा ताजुब लग रहा था, अभी तक समाजवादी पार्टी क्या सलमान खान के बयान का इंतजार कर रही थी? अगर आपको अपील ही करनी थी तो आशीष जी, अपील आप और आपके नेता पहले भी कर सकते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार ये अपील तो बहुत पहले से कह रही थी कि आपसे जाने अनजाने अगर कोई गुनाह हो गया है तो छोड़िए, आप सामने आइए और जांच में सहयोग करिए। लेकिन आप सहयोग करने के बजाय आप उन योद्धाओं को जो आपकी जान बचाना चाहते हैं, और आप अपनी जान गंवाना ही नहीं चाहते हैं बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान भी जोखिम में डालना चाहते हैं, उनको भी बचाने के लिए जो योद्धा जा रहे थे आप उन पर पत्थर बरसा रहे थे। चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, चाहे बरेली की घटना हो, चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, चाहे द्वारका की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, जहां जहां का आप नाम लीजिए, अब तक आप उस पर पर्दा डालने का काम करते थे, आप उनके प्रवक्ता होकर बैठे थे। आज अच्छा है कि कम से कम आज आपको भी समझ में आई कि क्या हमको कहना चाहिए और क्या समाजवादी पार्टी का टेक होना चाहिए। आपको आपका गुस्सा अब समाजवादी पार्टी पे निकल रहा है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप सुन रहे हैं, मैं आगे बढ़ूं, अगले मेहमान के पास जाऊं, उससे पहले आपका जवाब बनता है। बिल्कुल, मैं सुन रहा था। पहले तो मैं ये नहीं, एक छोटा सा जवाब मैं दे दूं कि हमारी जुबान कभी नहीं बदलती है ना। हम जो पहले कहते थे वही आज कह रहे हैं। हम बदलने वालों में से नहीं है जनाब, बदलने वाले हम नहीं हैं कि हम बदलते नहीं। हम शुरू से ही अपील कर रहे थे कि घर में रहिए और लोगों की मदद करिए। ये शुरू से अखिलेश यादव जी का भी पहले भी यही कहना था कि गरीबों की मदद करिए और घर में रहिए। नहीं, आपने अभी भी उनका बचाव नहीं किया है मेजर साहब। और ये तो मेजर साहब, आपने अभी भी एक बात कह दी ना, बचाना चाह रहे हैं। डर लगता है अभी भी लोग डर में हैं, लोगों का डर में है या डरा रहे हैं? पार्टी ने कभी भी इस तरीके की चीजों का बचाव नहीं किया है। हमने कभी भी बचाव नहीं किया है। ये आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे आप केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मरने से आपका या आपकी पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। जिस पार्टी की बुनियाद केवल दंगों पे टिकी हुई है वो लोगों का भला कभी नहीं कर सकती जनाब। आप केवल बातें करते हैं, बातें सहयोग करने पे नहीं कुछ होता है आपसे। अरे आप देखिए ना, आपकी सरकार सोती रही। पूरी दुनिया में दिसंबर में पता चल गया था कि कोरोना है, आपकी सरकार सोती रही। मार्च तक आप सोते रहे, है ना, 3 महीने तक आप सोते रहे। कहां सो रही थी आपकी सरकार जनाब? कहां सो रही थी आपकी सरकार?
कहां सो रहे थे आप लोग? 3 महीने सोते रहे और अब स्वाम अजय करने जी, 10 चले आए सेकंड का कि हम समय ये कर रहे दीजिएगा। हैं। कर क्या रहे हैं आपकी सरकार? कुछ भी नहीं कर रही है। अरे 10 सेकंड क्या, तुम 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या बोलोगे 10 सेकंड में तुम? असल में दिक्कत क्या है, तो चतुर्वेदी क्या जो बोलोगे हो गया, तुम? अब जरा आप सुन लीजिए दिसंबर 10 में सेकंड पूरी में। दुनिया को पता चल गया था कि कोरोना है। तब तक मार्च के आखिरी दिन तक तुम्हारी सरकार कहां सो रही थी? क्यों कुछ नहीं किया? क्यों तब तक तुमने जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को क्यों नहीं रोका? क्यों चेकिंग नहीं की? अगर तब तुम्हारी सरकार जाग गई होती तो जवाब देखना नहीं पड़ रहा होता। जवाब ले लीजिए। तुम्हारी सरकार इधर उधर जो बनी हुई सरकारें हैं, अरे जवाब ले लीजिए चतुर्वेदी जी, इतनी बेचैनी कैसे हो गई आपको? लड़ती जनाब, कहां से कोरोना से लड़ती? ये अरे आशीष जी, जरा जवाब ले लीजिए ना, भाषण देने थोड़ी बैठे हैं। अगर मेजर साहब हो गया आपका जवाब लीजिए। नहीं, जवाब क्या अरे देंगे? जरा आप सुनिए ना। बताइए ना, क्या कहा दिसंबर आशीष में जी, जरा जवाब ले लीजिए। Let him reply, मार्च please. तक आपकी सरकार ने शाहीन, क्या किया? अरे जब मुंह बंद करेंगे, कान का इस्तेमाल करेंगे, तब तो आप जवाब ले पाएंगे। कुछ भी किया आपने? कुछ अरे नहीं अजय किया जी, जरा आपने। इनको कहिए कि जरा जो प्रश्न आपने खड़ा किया उसका जवाब ले लें। जी जवाब, छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूं। असल में चतुर्वेदी जी क्या है ना, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हाथ से सत्ता गई है, तब से आप लोग सिर्फ कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार क्या कर रही है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आप जैसे पहले सरकार होते हुए जब आपकी सरकार थी, तब आप कुंभकर्णी नींद में सोए थे। आज भी आप वैसे कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। आज आपको सरकार का किसी को नजर नहीं आ रहा है। गूगल पे शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने मत पर। जाइए जनाब। 50 बार मैंने कहा नहीं, नहीं, आप ही आपकी आपको सरकार राजनीति है, के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन ऐसे समय में जब पूरी वैश्विक महामारी सरकार के खिलाफ जाति ये बहुत कायदे की बहस नहीं हो रही है। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए आप लोग। शाहीन परवेज, आई वांट टू गो टू नो होल्ड 100 एमएलए आप ही की सरकार होल्ड। के खिलाफ शाहीन परवेज को मैं लाना चाहूंगा डिबेट में। शाहीन जी, यूपी में ओके, आप ही की सरकार के 100 एमएलए बैठे थे ना? ठीक है। आप ही की सरकार के बैठे थे। कुछ क्या आशीष जी, मेजर साहब, दिनेश सिंह साहब, रुक जाइए, होल्ड। कुछ मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। कुछ तरह आप लोगों की तरह अरे बोलने आप की सुन बीमारी नहीं हो पा गई। रहे हैं, घबराइए मत। रुक जाइए। कल शाहीन परवेज जी, कल भी हम लोग इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, क्योंकि ये परेशान करने वाली तस्वीर थी जो मुरादाबाद से आ रही थी और कई और जगहों से। आज फिर फिरोजाबाद से तस्वीर आई है, जहां पर हमला कर दिया। जो सैनिटाइज करने पहुंचे थे, साफ सुथरा बनाने पहुंचे थे लोगों के घरों में, और उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया लोगों ने। अब सलमान खान का यह गुस्सा और इन अल्फाजों में जो जो उन्होंने कहा है, हमने पूरा दिखाया है और आप आगे भी दिखाऊंगा। क्या आपको लगता है कि लोगों की समझ में आ रहा है? लोग डर के ऐसा कर रहे हैं या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए, जो भी आपने बात कही, मैं चाहूंगी कि बहुत आराम से मेरी बात को सुना जाए, राइट। क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे जो है आपकी जो दृष्टि करवाना चाहती हूँ, और सारे जो भी हमें सुन रहे हैं। देखिए, सलमान खान ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात कही, और जो लफ्ज इस्तेमाल किया इन लोगों के लिए जोकर, वो बहुत सही इस्तेमाल किया, क्योंकि अपनी हरकतों से तो यही जाहिर कर रहे हैं जैसे सर्कस में जोकर जो है करते हैं हरकतें। तो मैं उनके इस बात का स्वागत करती हूँ कि बहुत सही बात कही उन्होंने। दूसरी बात, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये जो कुछ जो जमातियों द्वारा किया जा रहा है, ये जानबूझकर प्री प्लान हो रहा है, क्योंकि जो गलती मौलवी साहब से हो गई, अब वो अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकतें करवा रहे हैं अपनी इस जमाती सेना से। तो और खतरनाक है, औरतों को भी शामिल कर लिया है। और एक बात मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, भले ही 200-300 लोगों का हो, तो अग्निशमन जो विभाग है उससे भी एनओसी ली जाती है, प्रदूषण विभाग से भी एनओसी ली जाती है। बाकायदा किसी भी इतने बड़े आयोजन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। राइट। वहाँ सीसीटीवी कैमरे इन्होंने नहीं कर रखे ऑन। अगर ये कोई जायज काम कर रहे थे या जायज काम करते हैं, तो ये उस चीज को गोपनीय तरीके से क्यों करते हैं? दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि ये लोग जानबूझकर सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए, ताकि सख्त कार्रवाई ना हो इन लोगों के खिलाफ, इसलिए ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, एकदम से इतने पत्थर कहाँ से आ जाते हैं फेंकने के लिए, इतनी बोतलें कहाँ से आ जाती हैं।
और जो लोग इनके दरवाजे कूद जा रहे हैं, जो कोरोना योद्धा है, सुनते चलिए मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप भी सारी बातों को बहुत ही बारीकी से के द्वारे जा रहे हैं, बता रही हैं, समझा रही हैं हमें जा रहे हैं। तो शाहीन परवेज, तो मैं बहुत मैं चिंतन कर रही हूँ इस चीज के ऊपर। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, I'll come back to you, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, जो कोरोना पॉजिटिव भी है। जी मैं आप दोबारा आता हूं आपके पास। अक्षरा को मैं फिर से एक बार लाता हूं। ये सही बात है, मैं अक्षरा इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या लोग डर गए हैं कि उनको ले जा रहा है क्वारंटाइन करने के लिए, या उनका इलाज करने के लिए, या उनकी टेस्टिंग के लिए, या वहां की सफाई के लिए? इसमें डर नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है, ये तमाम लोगों का हो रहा है, ये हर तरफ से तस्वीरें आ रही हैं। क्या ये बातें गले से उतरती हैं, या फिर जो कह रहे हैं सलमान खान उस बात में दम है कि आप जैसा करोगे तो पुलिस वैसा करेगी फिर आपके साथ? 100% उनकी बात में दम है। और ये कुछ लोग इसमें मेरे ख्याल से 3-4% लोग होंगे। उसके अलावा जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा इन चीजों में तबलीगी जमात है, और उनकी वजह से ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो कुछ लोग ना जानबूझ के भी कर रहे हैं, मेरे नजरिए से जो देखने में आता है न्यूज चैनल के माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझ के ये सब चीजें और ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, जिस जगह पे रहती हूँ, यहाँ पे भी आए दिन मैं देखती हूँ कि जितने ऐसे वर्ग के लोग हैं ओपनली धड़ल्ले से घूम रहे हैं, और पुलिस उनको मार मार के अंदर कर रही है, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। तो कितने दिन भी ये लोग भी अपना घर परिवार छोड़कर इन लोगों को संभालने के लिए, हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं बेचारे। ऐसे में इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अक्षरा, बजाय ये मुझे लगता है बेवकूफी करने के। मुझे लगता है कि हमारे सियासी मेहमान बड़े गुस्से में हैं, दुखी हैं। शाहीन परवेज गुस्से में हैं। सलमान खान, आप मरहम लगा सकती हैं, आपके पास वो सुर भी है, वो अंदाज भी है। सर, सबसे पहले तो एक लाइन और कहना चाहूंगी कि इस वक्त धर्म, मजहब और पॉलिटिक्स, इन सबों से उठ के, ऐसे वक्त पर हम सबों को इन चीजों से उठ के, उभर के फिर चीजों को देखना चाहिए। बिकॉज हम सब जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। अब तो जीवन समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल जी। तो मैं क्या सुनना चाहेंगे, बताइए आप क्या आप तो जो भी सुनाएंगे उससे मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आती है। जब बातें सीधे सीधे नहीं समझ में आती है तो फिर कला के जरिए, संगीत के जरिए, सुर के जरिए समझ में आती है। व्हाटएवर। जी। तो मैं सबसे पहले तो जितने पूर्वांचल के लोग हैं, जितने यूपी बिहार से लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ 2 लाइन गुनगुना के भोजपुरी में, कि घर ही में समय बिताई, घर ही में समय बिताई, हमारे पिया बहरा न जाई, घर ही में समय बिताई, हमारे पिया बहरा न जाई, बहरा न जाई, कि बहरा न जाई, ए जी बहरा न जाई, कोरोना से भइल बा लड़ाई, कोरोना से भइल बा लड़ाई, हमार पिया बहरा न जाई। क्या बात है। बिल्कुल, सलमान खान भी यही कह रहे हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि मास्क लगाना है और लोगों से दूर रहना जरूरी है। और यही बात मुझे लगता है कि आपके सुर के जरिए भी लोगों को समझ में आ रही है। एक और बात सुनिए, सलमान खान ने क्या कहा है। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहां, किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? देखो, मैं उनकी बात समझता हूं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है।
लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, सलमान खान को लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान एक दिल से जुड़ा हुआ है, सब मिलकर इकट्ठे हैं। 130 करोड़ लोग घर में बैठे हैं, चंद जोकर को छोड़ देते हो, और जिनकी वजह से देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन की नौबत आ गई है। आप इस टर्म को समझ रहे होंगे, यू हैव बीन अ मेजर। लखनऊ में, सदर में 300 मीटर के दायरे में 50 से ज्यादा मरीज तबलीगी से जुड़े हुए हैं। समझिए और समझाइए, और काम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, प्रयास तो चल रहा है, लेकिन अभी बहुत प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस लड़ाई को देख लीजिए तो ब्रॉडली आप इसे दो उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड क्यूरेटिव मेजर्स। तो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं अभी वो अच्छे हैं, क्योंकि क्योर हमारे पास अभी नहीं है। तो हमें इसे फर्स्ट फेज में रोकना है कि हम प्रिवेंशन में रोकें, क्योंकि क्योर हमारे पास ज्यादा नहीं है उसके लिए। अगर वो ज्यादा एडवांस स्टेज में अगर मरीज आता है तो बार बार मैं समझता हूं सारे बड़े देश के नेताओं ने यही अपील लोगों से की है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बीमारी है तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह वो तब बन जाएगा कि अगर आप जानते हुए या उसके सिम्टम्स होते हुए आप घर पे बैठे रहेंगे, क्योंकि न केवल आप अपनी जिंदगी बल्कि अपने परिवार वालों की जिंदगी के लिए खतरा बनेंगे। तो वो ना बनिए और सहयोग करिए। जो भी अभी सरकार एफर्ट्स कर रही है उसका सहयोग कीजिए। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने, सारे चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, उन लोगों ने यही अपील करी है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और फिर देखना, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो काफी हद तक लोग घर में हैं, लेकिन उसके बावजूद जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी इतने सारी कोशिशों के बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं अभी भी, ये चिंता की बात है। और केसेस कहां बढ़ रहे हैं? यूपी में तो 80% इन्हीं लोगों, जिनके लिए जोकर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सलमान खान, उन्हीं लोगों की वजह से। मैं शाहीन जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत बारीक बातें बता रही हैं। क्या सोच है, कहां पर वो प्रॉब्लम है, किस वजह से ऐसा लोग कर रहे हैं? यहां पर मैं देख रहा हूं कल मुरादाबाद की तस्वीर में बुजुर्ग महिलाएं पत्थर मार रही हैं पुलिस को, डॉक्टर को, एम्बुलेंस पर बरसा रही हैं पत्थर। क्यों भाई, क्या है प्रॉब्लम? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि ये सब अब जानबूझ के कर रहे हैं। इसका रीजन है कि अब जैसे जैसे तबलीगी जमात के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है, जांच बड़ी गहराई से हो रही है, बहुत तरीके से जांच की जा रही है, तो आगे जो और इन पे धाराएं बढ़ेंगी, ये उन धाराओं को ना बढ़े और इनके खिलाफ आगे फर्दर और कार्रवाई ना हो, ये उसके लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इनके दिमाग में, ये असल में भेड़ चाल की तरह चलते हैं ये तबलीगी जमात वाले। यानी कि भेड़ चाल आपने देखी होगी, भेड़ें एक तरफ को जा रही है तो पूरे चलते चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्हें जो 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है, जो इनके जो आका हैं वो ये दिखाते हैं मर जाओगे, क्यों? इन्हें बीवियों की परवाह क्यों होगी, इन्हें बच्चों की क्यों होगी? इन्हें तो जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, ये उसके इंतजार में अपनी जान देने को भी तैयार है। जन्नत में कहते हैं शराब मिलेगी। जन्नत का एक पेय होता है, एक पीने वाला जो है उसे बोलते हैं तहूर, और उस चीज को ये लोग जो है शराब कहते हैं। इनकी लैंग्वेज में वो शराब है और वहां 72 हूरें हैं। तो इसलिए ये इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। ये सोच रहे हैं हम तो जन्नत में जाएंगे क्योंकि हम तो जमात के लिए मर रहे हैं, जानबूझ के ये कर रहे हैं। आगे इनके खिलाफ अभी जो इन्होंने पैसा, जो विदेशों से जो पैसा खाया है, हलाले का पैसा खाया है इन्होंने, ये बहुत सालों से ये काम इनका चल रहा है। क्योंकि एक नंबर में इतना सारा पैसा मंगा नहीं सकते अपने खर्चों के लिए, तो वो 2 नंबर से भी पैसा मंगाते हैं। तो उसमें इनके खिलाफ जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि फेमा के तहत जो 1999 में कानून बना था, ये उन चीजों से बचने के लिए ये लोग जानबूझ के अराजकता फैला रहे हैं देश के अंदर और दबाव बना रहे हैं। जी, वो तो आप जो शाहीन, तो इनके पास इलाज के लिए मत जाओ। मैं कह रही हूँ डॉक्टर से, कोरोना योद्धाओं से कह रही हूँ, इनके पास मत जाओ, इन्हें जंगल में छुड़वा दो एक बार जंगली जानवरों के साथ। ये वहां बिल्कुल सही रहेंगे, ना कोई इलाज करने वाला होगा, जंगली जानवर इनका इलाज अच्छी तरह कर देंगे। अबिन ये गुस्सा, यही गुस्सा देश में अपना सांप्रदायिकता का सौहार्द का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द हमारा जो है उसे ये बिगाड़ रहे हैं। देश के साथ
ये गुस्सा मैं समझ सकता हूं। शाहीन परवेज का जो गुस्सा, अक्षरा शाहीन परवेज का ये गुस्सा समझ में आ रहा है कि किस हद तक जाकर के इनमें गुस्सा है कि ये पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। ये चंद लोग ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं और जो बता रही हैं वो 72 हूरों का सपना दिखाया जा रहा है। मैंने सुनी है ऐसी तकरीरें, बहुत सारे लोग जो फिदाइन बन के घूम जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उनको भी यही सपना दिखाया जाता है। फिलहाल मेरे ख्याल से जीवन से ज्यादा बड़ा सपना नहीं है। जी अक्षरा, या जीवन से ज्यादा सपना नहीं है। और ये बात की बात है, ये तो बेवकूफी है मेरे ख्याल से। पता नहीं, आई एम सॉरी टू से, मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी किताबी बातों में कि भाई ऊपर जन्नत जाने पे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। आई सीरियसली नो अबाउट इट। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जाने के बाद क्या मिलेगा ये सोचना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुद तो गटर में जाना और साथ में सबों को लेके चले जाना, ये कहाँ की इंसानियत है? मेरे ख्याल से ये इंसानियत बिल्कुल नहीं है। और ये जितनी भी बातें हैं ये सब बुलशिट हैं। प्लीज इन चीजों पे ध्यान ना दें और नहीं देना चाहिए, ऐसे वक्त पर नहीं देना चाहिए। सेंसिबल तरीके से प्लीज आप लोग सब ग्रो अप हो जाएं। और सबों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज इन चीजों को बंद करिए। जी, आप एक शायरी तैयार रखिए जिसको अपने हाल में कहा है। मैं 2 लाइनें चलते चलते सुनूंगा, लेकिन दिनेश जी ये बड़ी खतरनाक वाली सोच हो सकती है सबके पीछे, जो जिस तरफ शाहीन जी बता रही हैं। आपको अब और बारीकी से देखना पड़ेगा सरकार को, सिस्टम को। नहीं, सरकार जो है दोनों तरह से काम कर रही है, ऐसा नहीं। सरकार बड़ी बारीकी से देख रही है। और जो सलमान खान ने कहा है, जो भाईजान ने कहा है कि उनकी बातों को करिए, नहीं तो आप जान जाएगी और आप दूसरे की भी जान लेंगे। अगर आप सलामती चाहते हैं, शाहीन परवेज बता रही है कि इसकी फिक्र ही नहीं है उनको, उठेगी नहीं, ऐसे लोगों को उठाने वाले लोग नहीं बनेंगे, उनको तो हूरें नजर आ रही हैं। बिल्कुल नहीं, अर्थी नहीं उठेगी। मैं तो अजय जी कह रहा हूं कि अर्थी उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और जिन देशों में हालात पैदा हो गए वहां कोई अर्थी उठाने नहीं जा रहा है। इसलिए सलमान खान जो कह रहे हैं उनकी बातों का और अक्षरा जी ने जो कहा है उनकी बातों का अक्षरशः पालन करना होगा। और सरकार अपनी जगह पर बिल्कुल मुस्तैदी से काम करे। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, गाहे बगाहे जो लोग जमातियों को प्रवक्ता बन के आते हैं, उनसे कम से कम निवेदन है कि आप सहयोग ना करिए तो कम से कम प्रवक्ता बनने का प्रयास मत करिए, ना कीजिए। उनको जाके समझाइए। समय खत्म हो चुका है, लेकिन अक्षरा चलते चलते जल्दी से 2 लाइन आप जो घर से शायरी के जरिए बता रही थी लोगों को। जी, उसमें ये कहना चाहती हूँ 2 लाइन। कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्त इस बुरे वक्त में, मायूस ना होना मेरे दोस्त इस बुरे वक्त में। कल आज है और आज कल हो जाएगा, कल हमारा है ये निश्चित है। इस वक्त पर हम सबों को मनोबल बनाए रखना चाहिए, साथ ही एकता के साथ हर वह आदेश का या आग्रह का पालन करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस संदेश को समझिए और सलमान खान के गुस्से को समझिए और कौन सा वक्त, किस वक्त से हम गुजर रहे हैं इसे भी समझिए, क्या करना है इसको समझिए। धन्यवाद आप सभी का।